दुश्मन को कौन समझेगा, ऐसे दुश्मन को कौन समझेगा, मेरी उलझन को कौन समझेगा, मेरी तड़पन को कौन समझेगा। इसलिए प्यारे, एक बेटी अगर न हो घर में, जिस घर में बेटियां न हो तो फिर उस घर को निर्जन बन ही कहा जाएगा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। ये मानस की माँ कह रही, नत कन्या बरु रही कुंवारी, अनाथ उमा मम प्राण प्यारी। हमारी बेटी प्राणों से ज्यादा प्रिय है। मैना के कहने पर ही सही पता तो कर लो कि क्या नारद जी ने जो बताया वैसा ही दामाद है। तो हिमांचल जी ने कहा चिंता मत करो, पता लगाते हैं। हिमांचल जी अपने वहां के पंडित जी और नाऊ को भेजे, कहा जरा देवलोक चले जाओ, आप पता करके आओ कि वहां सबसे ज्यादा पढ़े लिखे सबसे बढ़िया लड़के कौन कौन है। तो हिमांचल जी के भेजे हुए दोनों पंडित जी और नाऊ दोनों लोग गए देवलोक। और जैसे पहुंचे तो छोटे छोटे देवता हैं। तो पंडित जी ने पूछा, भाई यहाँ सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन लड़का है? कहा यहाँ तीन ही लोगों का नाम सबसे ज्यादा PhD DDT है, तीन है। एक का नाम ब्रह्मा है, एक का नाम विष्णु है, एक का नाम महेश है। अब आप देख लीजिए तीनों में कौन लड़का अच्छा लग रहा है। तो ये सबसे पहले ब्रह्मा जी को देखने गए। और जब ब्रह्मा जी को देखने गए तो जो पंडित जी के साथ नाऊ गया था वो ब्रह्मा जी को देख के 4 राउंड चक्कर लगाया। और चक्कर लगाने के बाद कहा, महाराज भाग चलिए, इस लड़के से लड़की का विवाह नहीं होगा। कहा काहे? तब माता जी ब्रह्मा जी को 4 मुंह है, एक इधर एक इधर एक इधर और एक इधर। तो नाऊ जिधरे घूमे उधरे मुंह घूम रहा था। तो नाऊ ने कहा, पंडित जी तो बड़ा खतरनाक लड़का है। कहे का मैं जिधरे जा रहा हूँ उधरे मूड़ी ऐठ रहा है, इसको तो लग रहा है मिर्गी पकड़ लिया है। डावर में यारी लाल की। ऐसे लड़के से विवाह नहीं होगा, जिधर घूम रहा उधर ऐठ रहा है मुंह अपना। कह चलिए दूसरा लड़का देखा जाए। अब जब दूसरा लड़का देखने गए तो देखा क्या, भगवान विष्णु को देखा, शंख चक्र पद्म गदा लिए हुए। उनको तो 40 चक्कर लगाया। जब नाऊ 40 चक्कर लगाया, पंडित जी पूछे अब काहे चक्कर लगा रहे हो? कहा पहले से खतरनाक तो दूसरा वाला। कहे का हो गया? कहा वो तो 4 मुंह वाला था, ये 4 हाथ वाला है, इसके साथ तो और खतरा है। का क्या हो गया? का मान लीजिए इस लड़के के साथ लड़की का विवाह हो जाए तो कभी किसी बात पर कोई विवाद हो जाए तो लड़के के पास 4 हाथ, लड़की के पास 2। ये अपने 2 हाथ से लड़की का 2 हाथ पकड़ लेगा और इसका 2 हाथ खाली रहेगा, बस तड़तर तड़तर प्रहार चालू। तो रोज यही जीतेगा, लड़की हार जाएगी। कहा तब कहा चलिए तीसरा लड़का देखा जाए। तो अब यही देवता लोग भगवान शंकर को जगा रहे थे और ये दोनों देखने गए तो सब कह रहे थे, जगाए हारी शिव भोले न जागे, जगाए हारी शिव भोले न जागे। ताली बजा के गाइए, जागे जगाए हारी शिव भोले न जागे, जगाए। बहुत बढ़िया बजा रहे हैं। भोले न जागे, हाँ भोले न जागे, भोले न जागे, हाँ भोले न जागे। थोड़ा देखने दीजिए, गा रही है सबकी बहका रही है। जगाए हरि शिव भोले न जागे, जगाए। बहुत बढ़िया।
अरे भोले न जागे, हाँ भोले न जागे, भोले न जगाए हरि शिव, भोले न जागे जगाया। ब्रह्मा जगावे विष्णु जगावे, ब्रह्मा जगावे विष्णु जगावे, ब्रह्मा नारद जगावे हिलाए दाढ़ी शिव, भोले न जागे जगाए हरि शिव, भोले न जागे जगाए। इस तरह थोड़ा थोड़ा ताली का बल दे दीजिए। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा जगाए हरि शिव, भोले न जागे जगाए। जमुना जगावे सरस्वती जगावे, जमुना जगावे, जमुना जगावे सरस्वती जगावे, जमुना जगावे। गंगा जगावे, अरे गंगा जी जगावे लहर मारी शिव, भोले न जागे जगाए हरि शिव, भोले न जागे जगाए शिव, भोले न जागे। ऐसी स्थिति हो गई, सारा संसार काम के वशीभूत हो गया। शंकर जी ने तीसरा नेत्र खोल दिया। जब शिव तीसर नयन उघारा, जब शिव तीसर नयन, जब शिव तीसर नयन उघारा, जब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरी छारा, चितवत काम भयउ जरी छारा, चितवत काम भयउ जरी छारा। कामदेव जल के राख हो गया। भगवान शंकर पूछ रहे मुझको कौन जगाया? अब मारे डर के एक भी देवता नहीं बोल रहा है मैंने जगाया। अब कोई नहीं बोल रहा। सब लोगों ने इंद्र से कहा तुम ही कह दो, तुम भी इसमें मिले हुए थे। इंद्र ने कहा ना बाबा ना, अगर मैंने कह दिया तो सवेरे पीपल में घट बन जाएगा, एक लोग तो चले गए, हमारा नंबर आ जाएगा। कहा तब एक देवता को धक्का दे, जाओ तुम ही कह दो कि तुमने जगाया। तो शंकर जी ने कहा तुमने जगाया? कहा हमने अकेले नहीं जगाया। कहा तब? कहा जितना लाइन से खड़े सब जगाए हैं। सकल सुरन के हृदय, हे देवाधिदेव महादेव, पूरे समूह मंडल के देवताओं ने मिलकर जगाया। एक देवता ने कहा हमारा नाम काहे ले रहे हो? तो इसने कहा मरे तो अकेले मरे, मरा जाएगा सब लोग मरेंगे, नहीं कोई नहीं मरेगा। साफ होगा तो पूरा स्टाफ ही साफ होगा, ये तो सब लोग बचे रहेंगे। कह रहा सकल सुरन के हृदय अस, आपको इसलिए जगवाया कि इनके हृदय में एक बात रमण कर रही है, ये हृदय में एक बात लेकर बैठे हैं, वही चाह रहे पूरी हो जाए। का क्या चाह रहे? का सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम छाड़, निज नयनन निज नयनन देखा चही, नाथ तुम्हार विवाह। ये सब देवता अपने आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं और कुछ इनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। अब
भगवान शंकर से तो राम जी के द्वारा पहले ही बात हो गई थी कि नहीं, राम जी प्रकट होकर के पहले कहलवा लिए थे। तब शंकर जी भी सोचे ज्यादा भाव खाएंगे तो कुआं रह जाएंगे। भगवान शंकर देवादिदेव महादेव के बस इतनी सी बात के लिए जगाए, चलो भाई हम विवाह के लिए तैयार हैं, विवाह कर लेंगे। देवताओं ने कहा चलो कम से कम तारकासुर के अत्याचार से छुटकारा तो मिल जाएगा। देवादिदेव महादेव राष्ट्र के कल्याणार्थ आज विवाह करने के लिए तैयार हो गए हैं। अब माता जी जो कभी नहीं नहाता है वो विवाह के दिन 22 बट्टी लक्स रगड़ रगड़ के नहाता है। उस दिन जितना सुंदर हो सकता है उतना सुंदर बन जाने की व्यवस्था। अब शंकरव जी बेचारे समाधिष्ठ थे तो सब देवता सोचे खूब सुंदर इनको सजाया जाए और कुमकुम पत्रिका हिमांचल जी के वहां विवाहोत्सव का भेज दिया गया है। इधर भगवान शंकर को सब सजा रहे हैं, सुंदर सजा रहे हैं। अब कैसा सजा रहे गोस्वामी जी लिख रहे हैं, शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, 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 जटा मुकुट ही मोरु समारा, जटा मुकुट ही मोरु समारा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि शंकर जी का जटा बहुत बड़ी है। अब इनके जटा के नाप का मौर कहां से आए, तो देवताओं ने सोचा कहीं मौर तो मिलेगा नहीं, जटवई को इतना सजा दिया जाए कि लग जाए कि सर पर मौर रखा है। देवता स्टूल लगाए और जो जटा इनकी बिखरी थी ऐसे मिल के एक जगह इकट्ठा किए और पेटी में से एक करैत सांप निकाले और जटा में बांध दिए। जटा मुकुट, एक सांप जटा के ऊपर और जो छोटे छोटे सांप थे उनको इनके शरीर में अब सजाया जा रहा है। और देखना 1 दर्जन सांप इनके मुख के सामने, वो भी मणिधर सांप, वो मणि वाले के जब मुंह खोले तो मणि चमके और जब मुंह बंद करे तो मणि बुझे चमके बुझे चमके। तो आगे जटा मुकुट अहि, शास्त्र कहता अहि उस सांप को कहते जो मणिधर होते हैं, इसलिए जटा मुकुट अहि मौर सवारा, मौर सवार रहे, खूब सुंदर सजा रहे। भगवान शंकर भी सोच रहे हैं इतना सांप लगा दिए हैं, ससुराल का लड़के देखेंगे तो कोई ऐसा नहीं बचेगा जिसका हार्ट अटैक न हो जाए, खतरा ही है। जब मुंह पर इतना सांप होगा तो हर जगह खतरा आएगा। और सुनिए इतना ही नहीं मैया, कुंडल कंकन, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, अतन विभूति पट के हरि छाला। आज जो सर्प है और जो बिच्छू है उनका सुंदर श्रृंगार शंकर जी कर रहे। क्यों कर रहे? क्योंकि ये दोनों एक बार भागे भागे भगवान शंकर के पास आए और देवादिदेव महादेव से कहा, हे महादेव दुनिया वाले बहुत कष्ट देते हैं। कहा क्या करते हैं? कहा हम सर्पों को कूच कूच के मार डालते हैं, हम बिच्छुओं को मार डालते हैं, कोई शरण नहीं देता है। शंकर जी ने कहा दुनिया में जो किसी को शरण न दे उसका शरणागत ये देवाधिदेव महादेव हो। आओ आज के बाद मैं तुम्हें ही अपना श्रृंगार बनाऊंगा। इन दोनों ने कहा महाराज हम लोग सब देखे अभी तक बारात नहीं गए हैं, कम से कम हम लोगों को विवाहोत्सव का दर्शन करा दीजिए। तो भगवान इन लोगों को भी अपने विवाहोत्सव का पावन मंगलमय दर्शन करा रहे और सर्पों से बिच्छुओं से सुंदर सज गए, अपना श्रृंगार बना लिया।
भूत प्रेत पहुंचे। हे भगवान शंकर, ये जितना धरती वाले हैं, हम भूत प्रेतों को बोतल में घुसवा के मरवा देते हैं, धरती में गड़वा के मरवा डालते हैं, तांत्रिकों से पकड़वा के मरवा डालते हैं, एक भी जिंदा नहीं छोड़ते हैं। आप हमको भी शरण दीजिए। तो सब भूत प्रेत आ गए। शंकर जी ने कहा चिंता मत करो, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिल जटिल नगना भयंकरा। सब भूत प्रेतों को बुलाए। भूत प्रेतों से कहा सुनो, मेरे वहां मेरे साथ मेरे विवाह में बाराती बन के तुम ही लोग चलो। 1000 भूत और प्रेत वह आए जिनके पास मूड़ी नहीं थी, धड़ से खाली यहां से मूड़ी नहीं था, चलते थे कट 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 कट। अब आप सोचिए वो 1000 कहे हम लोग क्या करेंगे। शंकर जी का तुम लोग आगे आगे रहना। कहा आगे रह के क्या करेंगे। कहा जब बारात पहुंचेगी तो हिमांचल जी के घर वाले माला पहना के स्वागत करेंगे द्वार पर। कहा तो तुम लोग जब आगे रहोगे तो माला पहनाया जाएगा। अब माता जी आप बताएं जेकर मुड़िए न हो 1000 आ जा मलवा जब पहिरावे जे जाई वो होश में रही कि बेहोश हो जाई जब देखी मुड़िए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और देखना 1000 ऐसे बुलाए जिनके पास खाली मूड़ी है और नीचे से धड़े नहीं, खाली मूड़ी है घूम रही है चारों तरफ गन 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 गन। अब बताओ 1000 मूड़ी यही पंडाल में घूमने लगे। देखो जरी कथा सुनबू बोला गोसा बिजली करे कि को मुख ही ना। कुछ तो ऐसे थे जिनके पास मुख ही नहीं था। और विपुल मुख का 1000 विपुल माने हजारों मुंह, खाली मूड़ियां घूम रही है। अब खाली मूड़ी अगर चला लगे इधर तो जौने गाँव में बारात जाई तो अरे लोगों सोचा वो भूत हमें बोले मूड़ी लौके धड़ लौके बैठ करे है। अच्छा जितना के पास मूड़ी नहीं था लेकिन वो कछुआ मॉडल वाला था। इसी धड़ा में से मुंह निकाल के अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर। अब आप सोचिए, इसलिए को मुखहीन विपुल मुख काहू बिनु पद करे को बहुपद बाहू बिनु पद करे को बहुपद बाहू विपुल नयन को नयन बीना विपुल नयन को नयन बीना नयन बीना हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। राजा राम 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 राजा राम राम राम। ऐसे ऐसे बारातियों को भगवान शंकर ने बुलाया। सब देवता पूछे महाराज जी बताइए आप कैसे चलेंगे, स्कॉर्पियो से चलेंगे कि जाइलो से चलेंगे कि स्विफ्ट से चलेंगे कि 800 से चलेंगे। भगवान शंकर कहे हम तो इसी बैल से ही चलेंगे। अच्छा बैल से चलने के लिए तैयार भी हुए तो मॉडल बदल दिए। जिधर बैल का पूंछ था उधर अपना मुंह कर लिए और जिधर उस बैल का मुंह था उधर शंकर जी पीठ कर लिए। तो मान लीजिए आगे यहाँ शंकर जी हैं, इधर देख रहे हैं, इधर मान लीजिए हैं, तो अब बाराती भी है साथ साथ, अब उल्टा बैठे हैं। तो अब इस तरह कल्पना आप करिए कि बैल का मुंह इधर है और शंकर जी का मुंह उधर है। तो जितने बाराती भूत प्रेत है उधर है, तो लोग कहे इधर जा रहे हैं मुंह उधर किए हैं, इसका क्या मतलब। कहीं इसलिए किए कि भूत प्रेत है, ये को असली आदमी तो है नहीं, ये कब पीछे में से भाग के घर चले जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। तो जब इधर देखते रहेंगे तो उनको समझते रहेंगे कि भागे की बच्चे हैं, तो देखते रहेंगे तो रोक लेंगे।
और सुनिए आप, बैल पर बैठे तो बैल के पूंछ में एक डोरी लगा के बैठ गए। पूछा ये डोरी क्यों लगाए हो? कई तो दुनिया वालों को बता रहा हूँ, जिसको बैल समझ रहे हो ये बैल नहीं है, ये शिव का धर्म का प्रतीक है, ये धर्म का प्रतीक है। और धर्म करने के लिए लोग विवाह करते हैं, उपासनात्मक कार्य पूर्ण करने के लिए, वासना नहीं उपासना की पूर्ति के लिए विवाह होता है। मैं दुनिया वालों को बता रहा हूं कि न ज्यादा धर्म हो तो बैल रूपी धर्म का पूंछ भी पकड़ लोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारे जीवन में मंगल ही मंगल रहेगा। इसलिए बैठे। अब खूब शंकर व्यवस्था बनी। अभी हुआ भगवान शंकर के विवाह में अनेक देवता भी तैयार हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश तक सब तैयार हैं और सब बाराती अच्छे अच्छे बने हैं। इंद्र भी आए, ऐरावत हाथी लेकर के आए हैं, आगे आगे थे। लेकिन भगवान शंकर की जब बारात चली है, एक बार जयकारा पहले करिए, बोलिए देवाधिदेव महादेव की। अब देखना है आप, जब बारात चली है तो नगर निकट बारात जब आई, 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 पुरखर भरू शोभा अधिकाई, पुरखर भरू शोभा भगवान शंकर की बारात जब नजदीक आई तो जो ही देख रहा है आश्चर्य में पड़ गया। जो भी देख रहा, क्योंकि दुनिया का सबसे आश्चर्यजनक विवाह हो रहा है। एक तो अपने गांव में घूम घूम कहने लगा, ऐसी बारात नहीं देखे अभी तक, जिया कर धक्का धक, ऐसी बारात नहीं देखे अभी तक, जिया कर धक्का धक, ऐसी बारात नहीं। अब शंकर जी के दिया है तो गाना गावे के तो लोग ना गावत है, अरे गाड़ी गावे खोई सबके हु बैठे वाले गोले, अया गुआ बैठे आरी जी, अछत्ते पर से कुदल बिलरिया मो चौका, ई गावे को खत देखा। पूरा गांव सुनी, बढ़िया गावल ताली बजा के, ऐसी बारात नहीं दिखे अभी। मस्ती में एकदम लूट के सत्संग सुना करो। जानते हो आप, जब हंसते हो तो बहुत अच्छा रहता है, थोड़ा हंस लेना चाहिए। हंसने की सुविधा केवल आदमी को है। आपने कभी गधों को हंसते नहीं सुना होगा, कभी कुकुर बिलार को हंसते नहीं सुना होगा, कभी साढ़ बैल को हंसते सुना है। ये सुविधा केवल हम लोगों को मिली है, तो इस सुविधा का लाभ ले लिया करो। ताली बजा के, हे राजा राम 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 राजा, ये मस्ती है रावलगंज की। ऐसन बारात नहीं देखे अभी तक, जिया कर धक्का धक, ऐसन बारात नहीं देखे। अरे कौनों के एक गोल, कौनों के हो ना कौनों के। भाई देखिए आपके तरफ ये कैसे गाया जाता है, ये तो मैं नहीं जानता हूँ, मेरे गोरखपुर की भाषा में आप सुनिए और गाइए। कौनों के एक गोल, कौनों के हो ना कौनों के, ना जौनी के हो ना चले टपा टप, जिया कर धक्का धक, ऐसी बारात नहीं देखी अभी तक, जिया कर धक्का धक, ऐसी बारात नहीं देखी। अरे कौनों के एक आँख, कौनों के हो ना कौनों के। कितना आनंद आ रहा है, बहुत अच्छे प्रणव में श्रोता है आप लोग। कौनों के
जिया कर धक्का ऐसी बारात नहीं देखी अभी तक जिया कर धक्का अरे ऐसन बारात नहीं देखे अभी तक जिया कर धक्का ऐसी बारात नहीं अरे कौनों के एक मुँह कौनों के मुँह ना कौनों के और भैया कौनों के एक मुँह कौनों के मुँह ना जौने के मुँह ना बोले फटाफट जिया कर धक्का ऐसन बारात नहीं देखे अभी तक जिया कर धक्का ऐसन बारात नहीं देखे अभी तक जिया ऐसन बारात नहीं देखे अभी तक जिया कर धक्का ऐसन बोलो देवाधिदेव महादेव की नगर निकट बारात जब आई नगर निकट बारात जब आई पुरखर भरू शोभा अधिकाई पुरखर भरू शोभा अधिकाई पुरखर भरू हे माता जी जैसे ही बारात आई तो जो लड़के 40 के स्पीड में भाग के देखने गए थे बारात देखने के बाद 80 में घर भाग रहे हैं बहुत खतरा हो गया भागते जा रहे 10 ठो तो घरों नहीं पहुंच पाए वो 120 के स्पीड में एक मोटे बरगद के पेड़ पर चढ़ गए वो 10 जब चढ़े तो देखे 20 ठो पहले से चढ़ के हाँफ रहे हैं अब सब मिलके हाँफ रहे पूछा कहाँ से आ रहे हो कहा जहाँ से तुम आ रहे हो वहीं से हम भी आ रहे हैं अरे माता जी ढाई ढाई खूब सुखी रहा कैसे हम पकड़े हम और नहीं पाए बोल वृंदावन प्यारी बहुत सही खूब सुखी रहे बैठे धरी धीरज रही सयाने जैसे बारात आई तो सयाने लोग माला उठाए तो मुंह में तो नहीं पहिरा पाए क्योंकि बिना मूड़ी के मुंह देखे तो ऐसे लेके खड़े हैं अब कोई है क्या कर रहे हो अब मैं सुरात नहीं से खड़ा हो खाली प्राण नहीं निकलता है धरी धीरज कहाँ रहे सयाने अब पूछा लड़कों की क्या दशा हुई कहा बालक सबले जीव परानी लड़के प्राण पकड़ के भाग रहे घर भाग रहे एक लड़का घर पहुंच गया माँ ने पूछा ये बेटा कैसा दूल्हा है और कैसी बारात है लड़के ने कहा माता जी जल्दी अटैची पैक करिए काहे कहीं दूल्हा नहीं आया है कहा तब कौन कहीं यमराज का सेक्रेटरी है पूरा गाँव साफ हो जाएगा जान बचा सो लाखों पाए कहो कैसे जान रहे हो कहा मुझको लग रहा है यमराज ने हमला बोल दिया है यम कर यमराज अपने पूरे दल बल के साथ गांव पर हमला बोल दिया है एक को लोग जिंदा नहीं बचेंगे जो भाग गए नहीं जान बचेगा भागो जल्दी तो आधा गांव तो वैसे साफ हो गए भाग के आधा जानी तो कोमा में पड़ गए मानो देख ले आधा जानी के ऊपर मुंह पानी छिड़का थे बाबू जागा हो स्थिति है एक लड़का घर पहुंचा माँ ने पूछा जरा दुल्हा बताओ कैसा है लड़का कह रहा बरू बौरा बस सवारा ए माता जी लड़कवा तो पूरा बौरा गया है मतलब पागल आ गया पागल लग रहा है माँ ने कहा चुप रहो तुमको कैसे लगा कि लड़का पागल है
कहीं तो कोई भी जान जाएगा। कहा कैसे जाने? कहा बैल पर बैठने की कला देख के बरू बउरा। कहा कैसे जाने? कहा बस असवारा। बस माने बैल पर सवार होके बैठा था, तो जिधर बैल का पूछ है उधर तो अपना मुंह किए है, जिधर बैल का मुंह उधर पीठ किए थी। पगले के तो निशानी है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अगर पागल भी है का कर क्या रहे थे? का वो बैल पर बैठ के एक काम कर रहा है। का क्या कर रहा है? कहा माला लेके जप रहा है और कह रहा है तुम पुनि राम राम दिन रहती, तुम पुनि राम राम दिन रहती, सादर जपहु अनन्या रहती, सादर जपहु अनन्या रहती, सादर जपहु अनन्या रहती। खाली राम राम जप रहा है, मानो पागल है और राम राम जप रहा है। माँ कहती अब इससे बढ़िया पागल दुनिया में कहाँ होगा। ये दुनिया पागल खाना है, कोई पागल मान बड़ाई का, कोई धन वैभव में पागल है, कोई पागल है प्रभुताई का, कोई रूप रंग का पागल है, कोई पागल है कविताई का। सबसे सुंदर वह पागल है जो पागल है रघुराई का। इसलिए माता जी बहुत खतरा है। इतने नहीं, साथ में भूत प्रेत सब लेके आया है। सन भूत प्रेत पिशाच जोगिनी, इतना कहे भूत प्रेत पिशाच योगिनी साकिनी डाकिनी सब लेके आया। कहे और तक कान लाओ, तब कहेंगे तो कान में धीरे से कहा नंगई आया है। नगन नगन जटिला इसीलिए भयंकरा। लोगों ने पूछा ए देवाधिदेव महादेव आप नग्न क्यों पधारे हैं? और देखना आप अभी समय सीमा के अंतर्गत ही वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि मुझे जो समय सुनिश्चित दिया गया है वहां तक कथा ले जाऊंगा। वैसे हम कहीं तो रतिया भर कहते रहे हमारी कथा ना खत्म हो ले, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन एक समय सीमा है जो मर्यादित रखी गई है, वहां तक आपको ले चल के फिर वाणी को विराम दिया जाएगा। अब आप देखना स्थिति बड़ी विषाक्त हो गई। लड़का नग्न है, नगन जटिल भयंकरा। लोगों ने भगवान शंकर से पूछा आप नग्न कैसे हो गए? कहे इसलिए कि जैसे बारात आई, जैसे बारात आई तो भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठ के आए। और जब गरुड़ आया तो 4 बार पंख हनहनाया, हन 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 हन। और जब हनहनाया तो जो शंकर जी के बेल्ट वाला सांप था, बेल्ट वाला मृगचर्म लपेटे थे, एक सांप से बांधे थे, तो वो ढीला होने लगा। शंकर जी ने पूछा कि काहे ढीला हो रहे हो? कहा आ रहा है। कौन आ रहा है? क्या गरुड़ आ रहा है? कच्चा। और देखना है आप, अब कल्पना करिए जैसे गरुड़ का आवाज सुना तो सरकने लगा, तो जब बेल्ट ही सरक जाएगा तो पॉइंट कहाँ जाएगा? न बटन है न हुक है। भगवान शंकर का वो जब सब सरकने लगा, शंकर जी ने कहा इस समय मत सरको, चाहे कुछ भी हो जाए, जरा क्षमा कर दो। कहे काहे? कहा इस समय मेरे शान का सवाल है। सर्प ने कहा बाबा आपके तो शान का सवाल है, मेरे तो जान का सवाल है। गोविंदाय नमो नमः। और वो सरक गया, नग्न हो गए। कहा आप नग्न क्यों हो गए? कहा नग्न इसलिए हो गए कि एक संत ने बताया था कि दामाद कैसा मिलेगा, जोगी जटिल काम मन नगन मंगल बेश। नारद जी ने कहा था कि दूल्हा जो है, दामाद जो है वो नग्न मिलेगा, और अगर मैं नग्न नहीं होता तो प्यारे संत नारद की बात झूठी हो जाती। संत की वाणी सत्य करने के लिए मुझे दिगंबर होना पड़ा। बोलिए दिगंबरधारी देवाधिदेव महादेव की। अब क्या था,
भगवान शंकर का परछन करने के लिए माता मैना चली है। सोने का थाली है, उसमें एक लोढ़ा है और एक दीपक है और एक लोटा जल है और लेके चली। हमारे वहाँ परछन होता है दुल्हों का, लोढ़ा से होता है कि नहीं होता है? हमसे एक लोग पूछे पंडित जी ये लोढ़ा काहे घुमाया जाता है? हम कहे मानो लोढ़ा घुमा के बताती है आज तो तुम्हारा परछन हो रहा है, जिसको ब्याह के लाओगे वो इसी से तुम्हारा मुहवा ऊंचे, इसलिए परछन होता है। जिंदगी बवाल में पड़ जाएगी, ब्याह करो। लेकिन अच्छा दुल्हों कितना ऐसे होते हैं, माताएं जब लोढ़ा लेके ऐसे घुमाएंगी तो जितने बकलोल मॉडल होंगे वो मूड़ी घुमाएंगे, वो लोढ़ा एक साथ घूमेंगे 1.5 घंटा है। देखना जब मैना मैया मैना सुबह आरती संवारी संग सुमंगल गावै नाहरी, मैना सुबह आरती सवारी, मैना सुबह आरती सवारी संग सुमंगल गावै नाहरी। सब गाइए, संग सुमंगल गावै नारी, संग सुमंगल गावै नारी। खूब बढ़िया गीत हो रही है और गीत गाते गाते माताएं आई, मैना मैया आई। अब भगवान शंकर बैल पर बैठे थे और जैसे ही थाली में का पहले लोढ़े उठाई परछने के लिए ऐसे आंचल पर रख के, तो लोढ़ा भगवान शंकर के मुंह तक तो नहीं गया, लेकिन जो गले में सांप है उसी से जाके फिट हुआ। तो जो गले वाला सांप है, कहा प्रभु ये माता जी पहले ही लोढ़ा उठाई है, ये किसका मुंह पूछने वाली है, हमारा कि आपका? भगवान शंकर कहे पहले बताओ लोढ़े का कनेक्शन किसके तरफ है? सांप ने कहा वो तो हमारे ही मुंह के पास है। तो शंकर जी कहे जब कनेक्शन तुम्हारे वहां फिट है तो पूछा किसका जाएगा? सांप कहे तब अब विवाह हो चाहे कुआरे रहिए, का करोगे? का जा रहे शुरू करने, तब तक सांप गले में से छड़क के ऐसे फुफकारा थरिया लोटा पटक के, भागी भवन पैठयति तासा, भागी भवन पैठयति तासा, भागी भवन पैठयति तासा, भागी भवन पैठयति तासा, गए महेश जहाँ जनवासा, गए महेश जहाँ जनवासा। हे राजा राम 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 राजा राम राम, बोलिए देवाधिदेव महादेव की। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। माँ मैना भगी, देवता आनंद लेने लगे। एक देवता ने कहा ए देवाधिदेव महादेव, कहा क्या? कहा आपकी सास जी तो थाली लोटा दीपक सब पटक के भाग गई, अब क्या कहोगे? ये तो अपमान है। शंकर जी ने कहा हमारी सास PhD डिलीट है, हमारा सम्मान बढ़ाई है। कहा क्या किया? लोटे में लोकल पानी था और सास जी ने देखा जटा में जिसके माँ गंगा लहर रही हो उसको तुच्छ पानी दिखाने से तो मेरी मर्यादा का हनन हो जाएगा। रही बात दीपक की, तो जिसके मस्तक पर चंद्रमा दे दिव्यमान हो रहा है, अपने प्रकाश से समस्त विश्व को आलोकित कर रहा है, तो भला जिसके माथे पर चंद्रमा प्रकाश दे रहा है तो छोटा सा दीपक दिखाना उसके लिए ये मर्यादा के विरुद्ध है। इसलिए हमारी माता जी वापस चली गई और इधर माता मैना गई है और जाकर के माता मैना रो रही हैं और माँ मैना रोते रोते कह रही हैं कि लग रहा है कि मेरी बेटी का भाग्य फूट गया। माँ मैना जीवन में पहली बार दुखी है। नारद नारद करा
बसत भवन जिन मोर उजारा नारद कर मैं कार बिगारा बसत भवन जिन मोर उजारा नारद कर मैं कार बिगारा बसत भवन जिन मोर उजारा नारद कर मैं नारद कर मैं कार बिगारा बसत भवन जिन मोर उजारा नारद कर मैं कार बिगारा बिगारा बसत भवन जिन मोर उजारा राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 बसत भवन जिन मोर उजारा नारायण राम कार बिगारा बसत भवन जिन मोर वाह, एक बार भैया की ताली बजा दीजिए आप लोग, एकदम नए और बहुत बढ़िया बजा रहे हैं। बसत भवन आज संत नारद ने बसा बसाया घर उजाड़ दिया। ये क्या कर दिया नारद आपने? मेरी बेटी के भाग्य ही फूट गए। ऐसे दूल्हे को पाने का आपने तपस्या करने के लिए प्रेरित किया कि उस तपस्या के फलीभूत यही दामाद मुझे मिलने वाला था। नारद जी भी कम कोप की नहीं। अचानक नारद जी प्रकट हो गए और देखा माँ मैना रो रही है। पूछा रो काहे रही हो? कहा मेरी बेटी को ऐसा उपदेश दिया, इसी दूल्हे को पाने के लिए आपने तपस्या के लिए प्रेरित किया था। संत नारद कह रहे ए बेटा चुप रहो, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। संत नारद कह रहे ए मैया, आप जिसको अपनी बेटी समझ रही हो ये बेटी नहीं है। कहा तब कौन है? कहा ये देवी है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अजायनादि शक्ति अविनाशिनी सदा शंभु अर्धंग निवासिनी अविनाशिनी सदा शंभु अर्धंग निवासिनी वासिनी अजायनादि शक्ति अविनाशिनी सदा शंभु अर्धंग निवासिनी सत्य विनाशिनी सदा शंभु सदा शंभु सदा शंभु अर्धंग निवासिनी सदा। ये तो भगवान शंकर की सदा अर्धांगिनी है। उनके शरीर में इनका निवास होता है। आप जो अलग समझ रही हो यह उनसे अलग नहीं है। इसलिए रोना धोना बंद करिए। और यहाँ तक प्यारे कि माता पार्वती ने भी अपनी माँ को समझाया, माँ आप
आप चिंता मत करिए, मेरे भाग्य में जो भी दुख हो अथवा सुख हो, जो भी लिखा होगा उसको मैं सहज स्वीकार करूंगी, पर आप अपने को पहले ठीक करिए, आप रोना बंद करें। और रही बात मेरे पति की, तो मेरे पति साधारण नहीं है, वो तो साक्षात ब्रह्म है, उनकी मैं भार्या हूं। जब मां पार्वती ने भी समझाया तो थोड़ा सांत्वना मिला, लेकिन फिर आंखों से अश्रुपात होने लगा। नारद जी ने कहा, सुनो, आप रो झूठे रही हो, पूर्व जन्म में भी यही आपकी बेटी इनकी पत्नी थी। एक बार आवत शिव संगा देखे सती थी और भगवान श्री राम अपनी भार्या सीता को खोज रहे थे। इनको संशय हो गया तो भ्रम बस बेस इन्होंने भ्रम में संशय में दंडकारण्य वन था, और दंडकारण्य वन उसे कहते हैं जहां दंड मिलना ही है, वो संशय का वन था और शंका इनको हो गया, पता नहीं असली वाले भगवान है कि नकली वाले। और इन्होंने जाकर के परीक्षा लिया, कैल मना शिवना मनली सती संशय माया पियोल शिवारो। राम क देखी वियोग सियावद जाई परीक्षा के भइली उतारो। सिय का रूप बनाई चली देखत चकरैलन राम बेचारू कि का कैलू जग कै जननी तोहे माई कही कि कही मेहरारू, माई कही कि कही मेहरारू। और देखना आप बाद विचार में आवतना के थुआ पर भोला जी भइले उतारू। राहिन में केहू लौकतना कहवा सिखले चाल गवारू। जौहरी होते तो रोते भला कि जंगल में खोजते मेहरारू। ये हमारे भोजपुरी भाषा में एक छंद आप तक रख दिया। हमसे एक लोग पूछे आप भोजपुरी में कब तक बोलते रहेंगे? हम कहे ज्यादा कदा बोलते हैं, ज्यादा नहीं बोलते, जब मन में आ जाता है, लेकिन जब तक दुनिया वाले भंडारे में पूरी खाएंगे तब तक हम भोजपुरी गाएंगे। लाल की आज बड़ा समझाया। वही सती से सीता बन गई तो शंकर जी ने सौगंध ले लिया था, शिव संकल्प की मन यह तन सहती भीत है। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। तब जाके माता मैना मामी फिर पार्वती जी ने कहा चिंता मत करिए, अभी पता कराती हूँ। पार्वती जी ने तुरंत कहा मां थोड़ा सा सांत्वना रखो। भगवान शंकर के पास मक्खी का रूप बना के गई, जाके कान में भन 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 भन। अब पत्नी भनभना दे तो बड़े बड़े पति लोग ठीक हो जाते हैं, आप लोगों को नहीं कह रहे, ये हमारे तरफ की बात है। अब जब पार्वती जी कुछ कह के आई सूक्ष्म रूप से जाके, अब वापस आई तो अपने सखियों को कहा जरा जाओ मेरे दुल्हे सरकार को देख लो। अब शंकर जी सुंदर कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। सखियां गई हैं और जब शंकर जी को देख रही है, कहा अरे ए पार्वती, कहा क्या
कहा तेरे दुल्हा जैसा तो हमने आज तक दूल्हा नहीं देखा। कहा मेरा दुल्हा कैसा है? पार्वती जी की सखियां कह रहे पार्वती तोरा दुल्हा मैं देख आयो, पार्वती तोरा दुल्हा मैं देख आयो। बोलिए पार्वती, हाँ पार्वती तेरा दुल्हा मैं देख आयो, पार्वती तोरा दुल्हा मैं देख आयो। देखन जोग गजब तोरा दुल्हा, देखन जोग तनी तनी और तेज आवाज, हाँ देखन जोग गजब तोरा दुल्हा, देखन जोग, हाँ देखन जोग गजब तोरा दुल्हा, देखन जोग गजब, हाँ काला नाग करिया मैं देख आयो, काला नाग करिया मैं देख आयो। पार्वती तोरा सैया मैं देख आयो, पार्वती तोरा सैया मैं देख आयो, पार्वती तोरा सैया मैं देख आयो। पार्वती, हाँ पार्वती तोरा सैया मैं देख आयो, पार्वती, हाँ भांग धतूर के धूमी रमावे, भांग धतूर, बहुत बढ़िया, भांग धतूर के धूमी रमावे, भांग मस्तक चंदा के छैया मैं देख आयो, मस्तक चंदा के, हाँ मस्तक चंदा के छैया मैं देख आयो, मस्तक देख आयो। पार्वती तोरा सैया मैं देख आयो, पार्वती, बहुत बढ़िया, पार्वती तोरा सैया मैं देख आयो, पार्वती तोरा सैया मैं देख आयो। काला नाग करिया मैं देख आयो, पार्वती रे तोरा सैया देख आयो, पार्वती तोरा सैया मैं अब सब बात बन गई। उसके बाद भगवान शंकर को विवाह के लिए विवाह मंडप में बुलाया गया। इधर से माता पार्वती, उधर से भगवान शंकर विवाह मंडप में पधारे। गोस्वामी जी चौपाई लिख रहे, जस विवाह के सुती मुनि गाई, जस विवाह के, एक चौपाई से विवाह करा रहे हैं। जस विवाह के श्रुति मुनि गाई, जस विवाह के श्रुति मुनि गाई, महामुनि न सो सब करवाई, महामुनि न सो सब करवाई। एक चौपाई से विवाह कराया। जो भी परंपराएं हैं केवल उन्हीं के माध्यम से भगवान शंकर के विवाह की पूर्णता की गई। प्रातः काल की बेला हुई, भगवान शंकर माता पार्वती के साथ विदा हुए। कुछ दिनों तक कैलाश पर्वत पर रमण किया और तब जाकर के एक पुत्र पैदा हुआ जिनका नाम खटबदन कार्तिकेय है। बोलिए कार्तिकेय जी महाराज की। तब जन्म्यो खट बदन कुमारा, तब जन्म्यो खट बदन कुमारा, तारक असुर समर जही मारा, तारक असुर समर जही मारा, तारक असुर समर जही मारा। आप लोगों ने इतने प्रेम और श्रद्धा से मुझे हेमंत तिवारी को सुना, इसके लिए सागर वंदन। बहुत बढ़िया साउंड चला है, भजन
साउंड है भैया, बार बार आभार है, बड़ा आनंद आया, जांगर तनिको नहीं लगल, गजब साउंड लगाया, आनंद आया। आप सभी लोगों ने सुना। अब परंपरागत रूप से थोड़ा सा कीर्तन कर लीजिए, तत्पश्चात मंच आदरणीय संतोष जी के हवाले करता हूँ। सब लोग ताली बजा के गाइए। गम की काली रातों में जब भी तेरा दिल घबराए, सीता सीता राम का कीर्तन करे, बोलो सीता कर ले। गम की काली रातों में जब भी तेरा दिल घबराए, सीता सीता राम का कीर्तन कर ले, बोलो सीता सीता कर ले। चलते चलते जीवन में जब तेरा रास्ता खो जाए, रास्ता खो जाए तो क्या करना चाहिए? दोनों हाथ ऊपर करें, सभी लोग तब बजाएंगे ताली बजा के, बोलो राधे, हाँ बोलो राधे राधे, श्याम का कीर्तन कर ले, बोलो राधे राधे, श्याम का कीर्तन कर ले। जीवन है अनजान पहेली, यहाँ अकेले आना है, कुछ दिन हंसना है, रोना है, पुनः अकेले जाना है, कुछ दिन हंसना है, रोना है, पुनः अकेले जाना है। ऐसा जीवन जी लेगी, हाँ ऐसा जीवन जी लेगी, दुनिया खुशबू से भर जाए, बोलो जय जय, हाँ बोलो जय जय श्री हनुमान का कीर्तन करे, बोलो जय जय श्री हनुमान का कीर्तन करे, बोलो गम की काली रातों में जब भी तेरा दिल घबराए, सीता सीता राम का कीर्तन करे, बोलो सीता सीता राम का कीर्तन करे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, हनुमंतलाल जी महाराज की, देवादिदेव महादेव की, ग्राम स्थान की, श्रोता भक्ता की, यज्ञ यजमान की, नमः पार्वती पतये हर बहुत सुंदर प्रस्तुति। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम। इतनी दिव्य कथा चल रही थी। मात्र सती माता ने साड़ी बदला था और साड़ी बदलने के नाते इतनी बड़ी कथा हो गई। सास की साड़ी बहू ने पहन ली, बहू की साड़ी सास ने पहन लिया, अपराध होता है। यही तो कथा से हमें शिक्षा मिलती है। और एक आवश्यक सूचना, विद्यार्थी जी कतिपय दैविक अवरोध के कारण नहीं आ सके। 27 तारीख को उनकी सेवा होगी भगवान की कृपा से, और कल से 7 से 10 कथा चलेगी। शासन के निर्देशानुसार 11 बजे से कर्फ्यू लगेगा। सब लोग अपने अपने धाम को प्रस्थान समय के अंतर्गत करेंगे। आइए हम लोग आरती की तरफ प्रस्तुत हों।
नख सिख छवि धर की आरती करिए सियावर की। शिव छवि धर की आरती करिए सियावर की। नख सिख छवि धर की आरती करिए सियावर की। शिव छवि धर की आरती करिए सियावर की। लाल पीत अंबर अति सागे, लाल पीत अंबर अति साजे। मुख निर्खत सारद शशि लागे। मुख निर्खत सारद शशि लागे। तिलक तिलक भालन पर राजे। तिलक तिलक भालन पर राजे। कुम पे सज की आरती करिए सियावर की। तुम केसर की आरती करिए सियावर की। नख सिख छवि धर की आरती करिए सियावर की। नख शिख छवि धर की आरती करिए सियावर की। शीत फूल कुंडल हलकत है। फूल कुंडल हलकत है। चंद्रहार मोती हलकत है। चंद्रहार मोती हलकत है। कर कंकन की छवि हलकत है। हर कंकन की छवि हलकत है। जगमग दिन कर की आरती करिए सियावर की। जगमग दिनकर की आरती करिए सियावर की। नख सिख छवि धर की आरती करिए सियावर की। नख सिख छवि धर की आरती करिए सियावर की। रघुतरुवन में अधिक ललाई। विद तरुवन में अधिक ललाई। आस विलास न कछु कह जाई। आस विलास न कछु कहि जाई। चितवन की गति अति सुखदाई। चितवन की गति अति सुखदाई। मन ही मन भर की आरती करिए सियावर की। नहीं मन भर की आरती करिए सियावर की। सिंहासन पर चवन डुलत है। सिंहासन पर चवर ढूलत है। साज बजत जय जय उचुरत है। साज बजत जय जय उचरत है। सागर स्तुति देव करत है। सागर स्तुति देव करत है। रतन अनुचर की आरती करिए सियावर की। जगनी अनुचर की आरती करिए सियावर की। आरती की जय हनुमान लला की। आरती की हनुमान लला की। रूप दलन रघुनाथ कला की। पुष्पदलन रघुनाथ कला की। राके बल से गिरिवर कांपे। आगे बल से गिरिवर कांपे। भोग दोष जग निकट न जापे। रोग दोष जग निकट न धापे। हरिजन पुत्र महाबलधारी। हरि पुत्र महाबलधारी। संतन के प्रभु सदा सहाई। संतन के प्रभु सदा सहाई। किसी के कभी हद की आरती करिए
दिया भर की सिख छरदर की आरती करिए दिया भर की नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समानो विधवा भागं पाणो महासायं दारुचापं नमामि रघुवंशनाथं त्वमेव माता चित्ता त्वमेव त्वमेव वरदोषश्च त्वमेव त्वमेव विद्या जगतं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे बोलिए राजा रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की बाबा विश्वनाथ की अन्नपूर्णा महारानी की और भैरव बाबा की महामृत्युंजय देव की धर्म की धर्म का नाश हो प्राणियों में विश्व का कल्याण हो हत्या बात हो गौ माता की जय हो सनातन धर्म की जय हो नमः पार्वती पते हर हर महादेव बोल साचे दरबार की कल मध्यांतर बाद ठीक 12 बजे भगवान प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। आपके नगर में 27वें वर्ष के इस यज्ञ महायज्ञ में श्री राम जन्मोत्सव का आनंद लें और प्रसाद लेकर के सब लोग अपने अपने धाम